हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, पहले तो मैं अपनी खुशी व्यक्त करना चाहूँगी। खुशी ये जान के कि काफ़ी डीएफ्स अब चैनल की एनर्जी से कनेक्ट कर पा रही हैं, गाइडेंस से रेजोनेट कर पा रही हैं, सीख रही हैं और हाई वाइब्रेशनल एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए दिख रही हैं। आपकी वो डेडिकेशन वाली एनर्जी क्लियरली पिक कर लेती हूँ, जहां आप इस जर्नी से रिलेटेड एक भी इल्यूजन अब रखना नहीं चाहते, किसी फैंटेसी वर्ल्ड में फंसना नहीं चाहते। कई कोचेस ने इस जर्नी को फैंटेसाइज किया हुआ है, रोमांटिसाइज किया हुआ है, वो फेयरी लैंड वाली बातें जिससे कि सुनने वाला डे ड्रीमिंग में चला जाए। खैर, मैं आपको डे ड्रीमिंग में नहीं जाने दूंगी, बट फ्रेंड्स, आज आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें, इग्नोर ना करें, बीच में आधा अधूरा सुन के छोड़ के ना जाएं, क्योंकि मुझे लगता है यही वो एक टॉपिक है जिस कारण से आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो, आपका जो इनर वर्क है प्रॉपर नहीं हो पाता है, आपकी जर्नी भी अधूरी रह जाती है इसी एक टॉपिक के कारण। तो आज एक ऐसा टॉपिक लाई हूँ जिससे रिलेटेड काफ़ी सारी भ्रमित कर देने वाली गाइडेंस बताई जा रही हैं यूट्यूब पे, जो भी ट्विन फ्लेम चैनल्स हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आप इस जर्नी के ट्रुथ को, सच्चाई को क्यों पहचान नहीं पाते हैं? बिकॉज लगभग जितने भी ट्विन फ्लेम चैनल्स हैं उनकी गाइडेंस 90% सिमिलर होती है। जो जिस भी टॉपिक्स पे वो बनाते हैं आपको सिमिलर टॉपिक्स मिल जाएंगे, और 2-3 चैनल्स डिफरेंट होते हैं, गाइडेंस यूनिक होती है, उनकी कुछ अलग लाते हैं जो कि कभी सुनी नहीं होती है आपने, जो एक्चुअल में ट्रुथ पर बेस्ड होती है। पर उनको सुन के कई बार ट्विन फ्लेम्स जज कर लेते हैं कि ये कुछ गलत सिखा रहे हैं शायद हमको, जबकि यही 2-3 जो चैनल्स होते हैं काफ़ी रिसर्च वर्क करके आपके सामने गाइडेंस रखते हैं। कोई ट्विन फ्लेम रीयूनियन के नाम पे कोई फॉल्स हॉप में नहीं बांधते आपको। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर, सेक्सुअल इंटीमेसी, सेक्सुअल हीलिंग। बहुत सुना होगा आपने, अनगिनत गाइडेंस है इस पर कम्युनिटी में, यूट्यूब पर मैं जो आज बताऊंगी गौर से सुनिएगा और समझिएगा। पहले शुरुआत करूंगी शिव और कृष्ण की 2 कहानियों से, जिससे कि सेक्सुअल एनर्जी से जुड़ा इल्यूजन आपका यहीं टूट जाए। तो शुरुआत करते हैं पहले शिव की कहानी से। जब राक्षस तारकासुर ने आतंक मचा दिया था, तब तारकासुर के वध के लिए देवताओं ने कामदेव से विनती की कि वह शिव व पार्वती में प्रेम बना दे, क्योंकि तारकासुर को वह वरदान था कि केवल शिव व पार्वती का पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। तो कामदेव तथा देवी रति कैलाश पर्वत शिव का ध्यान भंग करने के लिए गए, पर कामदेव का बाण लगने से शिव का ध्यान तो भंग हो गया, पर शिव को बहुत क्रोध आ गया। वह शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया, तथा रति को भी अपने पति की मृत्यु पर क्रोध आ गया। तो रति ने पार्वती को श्राप दिया कि पार्वती के पेट से कोई भी पुत्र जन्म नहीं लेगा। यह श्राप सुनकर पार्वती दुखी हो गई। वह शिव ने पार्वती को समझाकर कि उसे दुखी नहीं होना चाहिए, तथा शिव ने पार्वती से विवाह किया। कामदेव, यहाँ पे आपको पता होगा कि कामदेव गॉड ऑफ डिजायर्स, गॉड ऑफ लस्ट कहे जाते हैं। जब देवताओं ने इस श्राप के बारे में तथा कामदेव की मौत के बारे में सुना तो वो बड़े व्याकुल हो गए। तो देवों ने छल से
तारकासुर को वरदान दिलाया कि तारकासुर का वध केवल शिव के पेट से जन्मा पुत्र ही कर सकता है, ना कि पार्वती के पेट से जन्मा पुत्र। फिर शिव ने कामदेव को फिर से जिंदा किया तथा कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अब थोड़ा तारकासुर के बारे में जानते हैं। तारकासुर एक राक्षस था जिसने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें अमरता की इच्छा देने में पहले असमर्थता व्यक्त की कि मैं तुम्हें कोई वरदान नहीं दूंगा, कोई अमरता का वरदान नहीं दूंगा, तो उन्होंने चाहा कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उन्हें मार सके। भगवान ब्रह्मा ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। तो वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर ने सोचा कि वह अमर हो गया है। उसको क्यों लगा ऐसा? क्योंकि भगवान शिव ने अपनी पहली पत्नी देवी सती की मृत्यु के बाद दुनिया को त्याग दिया था और गहरे ध्यान में लीन हो गए। इसलिए इसकी अत्यधिक संभावना नहीं थी कि वह शादी करेंगे, भगवान शिव फिर से शादी करेंगे। उनको पूरा ये पक्का था मन में, और वो किसी पुत्र को जन्म देंगे। जब शादी ही नहीं करेंगे तो बेटा कैसे पैदा होगा? इसलिए भगवान शिव ने तारकासुर ने उसने देवताओं और आम लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। खूब अत्याचार किया उसने, क्योंकि उसको मन में पक्का था, एक बात पक्की थी कि अब जो शिव हैं दोबारा से संसार नहीं बसाएंगे, शादी नहीं करेंगे। तो यही है कि कामदेव फिर कि देवता योजना बनाते हैं पूरी कि अब कैसे शिव को दोबारा से संसार में लाया जाए। तो पूरा ये वो प्लानिंग करते हैं। तो कामदेव को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं सारे देवता मिलके कि आप अब कुछ कर सकते हैं। तो कामदेव और उनकी पत्नी रति उस स्थान पर जाते हैं जहाँ भगवान शिव गहरे ध्यान में खोए हुए थे। उसने उसकी ओर कई तीर छोड़े कामदेव ने, लेकिन सब व्यर्थ गए। कोई भी तीर भगवान शिव के ध्यान को भंग नहीं कर पाया। उसी समय देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ वहां आ जाती हैं। ठीक उसी समय भगवान शिव भी अपनी ध्यान अवस्था से बाहर आते हैं, यानी अपने वो नेत्र खोलते हैं। कामदेव ने सोचा कि काम पूरा करने का यही समय है और उन्होंने भगवान शिव की ओर तीर चला दिया। जब उनके नेत्र खुलते तब उनके तीर ने अपना काम किया और भगवान शिव देवी पार्वती की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हें चाहने लगे, यानी पार्वती के लिए उनके अंदर डिजायर आने लगी। लेकिन जल्द ही उनको आश्चर्य होता है भगवान शिव जी को। उनके मन में विचार आता है कि ये कैसे हो गया। उनको संदेह होता है कि कुछ तो ठीक नहीं है। उन्होंने चारों ओर देखा और कामदेव को अपने बाईं ओर धनुष और बाण के साथ पाया। यानी भगवान शिव के लिए जो कि आयोजन था, ये पूरा प्लानिंग थी कामदेव की और देवताओं की, या जो ये डिजायर थी पार्वती के लिए कि वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, चाहने लगते हैं, वो एक तरह से लस्ट की जो डिजायर थी उनके लिए गलत थी। तो उन्होंने कामदेव का विरोध किया, उनको वहीं भस्म कर दिया अपने तीसरे नेत्र से। और अब आते हैं कृष्ण की कहानी पर। अब ठीक जैसा कामदेव ने भगवान शिव के साथ किया, वैसा का वैसा ही उन्होंने कृष्ण के साथ भी किया। यानी उनकी पत्नी रति की विनती सुनकर जब भगवान शिव ने कामदेव को पूर्ण अस्तित्व प्रदान किया, उनको जिंदा किया, इस घटना के बाद कामदेव को पश्चाताप नहीं हुआ, उनको कोई गिल्ट नहीं हुआ। इस घटना के बाद कामदेव को अपने ऊपर और गर्व हो गया था कि वे किसी को भी काम के प्रति आसक्त कर सकते हैं। तो कृष्ण की कहानी ये है कि जब वो गोपियों के साथ महारास का आयोजन करते हैं और कामदेव तब उन्हें चैलेंज करते हैं कि अपने 5 बाणों से वो कृष्ण को भीतर से वासना और कामुकता से भर देंगे। कृष्ण को ये भी कहा जाता है कि वो महारास के दौरान स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर गोपियों के साथ आए।
तो जैसे ही महारास शुरू होता है, गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती हैं पूरी तरीके से। गोपियों के मन में कृष्ण के नज़दीक जाने का, उनसे प्रेम करने का भाव जग जाता है। पर ये जो भाव होता है वासना रहित होता है। गोपियों के मन में कोई लस्ट नहीं होती है। वो कृष्ण को पाना चाहती थी। आम संसारी के लिए ऐसे भाव सही नहीं माने जाते, पर गोपियाँ सिर्फ अपने आराध्य के नज़दीक जाना चाहती थी, तो वहाँ वो भाव गलत नहीं था, क्योंकि उसमें कोई लस्ट नहीं थी। फिर भी जिनकी ही क्या ना बैल बुद्धि होती है, वो आज भी कृष्ण गोपियों के संबंध को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह समझते हैं कि भगवान कृष्ण की तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, ऐसा कह के बहुत सारी बातें कही जाती हैं। तो वो कहते हैं ना, जिनका दिमाग गंदा हो तो उनको किसी भी रिश्ते में सिर्फ गंदगी ही दिखती है। पर इस महारास में कृष्ण हजारों रूपों में रहते हुए भी उनके मन में वासना का प्रवेश नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कोई सेक्सुअल एनर्जी नहीं होती है। तो कामदेव ये चुनौती हार जाते हैं। गोपियां तो मंत्रमुग्ध होती हैं, पर वो वासना से नहीं भरती है। तो कामदेव विफल हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो ये थी कहानियाँ शिव की और कृष्ण की। दोस्तों, जैसा कि श्री कृष्ण वासना और काम जैसी किसी भी भावना से मुक्त हैं, इसके बावजूद भी कामदेव ने ये ठान लिया कि उन्हें वासना के बंधन से बांध कर ही रहेंगे। ऐसी चुनौती उन्होंने श्री कृष्ण को दी थी और श्री कृष्ण ने चुनौती स्वीकार भी कर दी। पर काम देवता ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने जो भी बाण थे उनका पूरा प्रयोग किया, लेकिन वे श्री कृष्ण के भीतर वासना या काम जैसी किसी भी भावना को उत्पन्न करने में विफल रहे। तो मैंने ये 2 कहानियाँ क्यों बताई कि हमारा टॉपिक है सेक्सुअल एनर्जी और सेक्सुअल हीलिंग पे बेस्ड। तो अगर ये सेक्सुअल एनर्जी वासना से भरी हुई ऊर्जा हील करने का काम करती है, जैसा कि बाकी चैनल्स बताते हैं, तो क्यों शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म किया, यानी लस्ट की एनर्जी को भस्म किया। तीसरा नेत्र यहाँ पर सिंबल है हाई कॉन्शियसनेस का, जहाँ चेतना ऊंची होती है, वहाँ कोई सेक्सुअल एनर्जी में रह ही नहीं सकता। क्यों शिव ने कामदेव का विरोध किया और क्यों श्री कृष्ण के भीतर वासना जगती नहीं और ना ही गोपियों के भीतर। अगर ये एनर्जी हीलिंग का काम करती है, तो शिव कृष्ण के द्वारा इतना विरोध क्यों होता है इसका? अगर लस्ट की एनर्जी हील करती है, तो आम संसारी जो 3D में हैं, जो लोग 3D में, वो डेली सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, तो फिर इतना ट्रॉमा वुंड्स है ही क्यों इनमें? फिर वो ट्रॉमास पेन तो होना ही नहीं चाहिए उनके भीतर। तो क्यों वो पूरे दिन इतना ट्रॉमा वुंड्स लेके घूमते रहते हैं? पर ये जो कुछ सो कॉल्ड ट्विन फ्लेम कोचेस हैं, अपने चैनल्स पर सिखा रहे हैं कि DM टेलीपैथी के द्वारा सेक्स करे तो कर लिया करो, हीलिंग मिलती है, एस्ट्रल प्लेन का सेक्स है ये, इससे कनेक्शन स्ट्रांग होता है, 5D इंटीमेसी में कोई बुराई नहीं है। ऐसे कई सारे आपने वीडियोस सुने होंगे। मतलब कुछ भी बकवास कंसेप्ट लेके आते हैं और गाइडेंस बता के बोल देते हैं कि ये गाइडेंस है, तो स्ट्रेट डिवाइन की तरफ से है। मतलब क्या सीखा शिव पार्वती राधा कृष्ण के प्रेम से? उनके प्रेम में तो दूर दूर तक कोई सेक्सुअल एनर्जी रही ही नहीं, जबकि आपके जैसे ही लाइट बॉडी एक्टिवेट होती है,
बैलेंस होने के बाद जैसे ही लाइट बॉडी एक्टिवेट होती है, अगर वाकई आप उस पवित्र प्रेम की ऊर्जा तक पहुंच जाते हो तो सो कॉल्ड सेक्सुअल एनर्जी, लस्ट, वासना भीतर से पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है। आप फील ही नहीं कर पाते उसे। आप ऑपोजिट जेंडर को देखकर थोड़ा भी सेक्सुअल फील नहीं करते हो। कॉन्शियस चार्ट को अच्छे से देखिए, वहाँ लस्ट की एनर्जी सबसे लोएस्ट एनर्जी है। प्रेम और वासना साथ साथ नहीं हो सकते हैं आपके भीतर। या आपके भीतर प्रेम हो सकता है या आपके भीतर वासना हो सकती है। अगर प्रेम होगा तो वासना का फिर वहाँ कोई काम ही नहीं। और अगर भीतर वासना ही वासना भरी पड़ी है तो उस व्यक्ति में किंचित मात्र भी प्रेम नहीं होगा। आम संसार के लिए तो वासना ही प्रेम है। जो 3D में लोग रहते हैं, जो भी वो सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, रोमांटिसाइज में फंसे होते हैं एक तरीके से, तो उनके लिए वासना ही प्रेम है। इतने तो करप्ट बिलीव्स बन चुके हैं सोसाइटी के, और ये सारा करप्ट बिलीफ आया है बॉलीवुड से, सीरियल से। इसलिए मैं आपको अलर्ट करती हूँ, अवेयर करती हूँ कि आप बॉलीवुड सीरियल से दूर रहें। पार्वती को तो पता था कि वो गर्भवती नहीं हो सकती थी, श्राप था उनको, फिर भी शिव से विवाह किया। हजारों सालों तक तपस्या की शिव को पाने के लिए। तब तक तो व्यक्ति ही बूढ़ा हो जाता है। कहीं से भी आपको लगता है कि उनके बीच फिजिकल इंटीमेसी हुई हो, पर ये आजकल जो कंसेप्ट निकले हैं, सेक्रेड सेक्स, सेक्सुअल हीलिंग, ये उन कोचेस के दिमाग की गंदगी को दिखा रहा है। और तरस आता है उन ट्विन फ्लेम्स पर जो ऐसे चैनल से जुड़े हुए हैं। बताइए, आप जर्नी कैसे पूरी होगी, आपकी जर्नी कैसे पूरी होगी अगर आप ऐसा इल्यूजन से भरा कंटेंट सुन लें और सुनते आते हैं। और अगर बात मैं मुक्ति मोक्ष की कर लूं, गीता रामायण की कर लूं, तो जज करना शुरू कर देते हैं आप लोग कि मैंने सिर्फ गीता पढ़ी है, समझी नहीं है। अगर मैंने समझी नहीं होती तो मैं गाइडेंस नहीं दे रही होती, आप रेजोनेट भी नहीं कर पाते शायद उस गाइडेंस से, इतना एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं होता, इतनी हीलिंग भी नहीं मिल पाती आपको, आप वो फर्क कर नहीं पाते हैं। क्योंकि हर जो भी चैनल्स हैं, जो भी कोचेस हैं, वो सब अलग अलग एनर्जीज में हैं, तो आप सबकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो, तो आपको पता नहीं चलता है कि कौन सी गाइडेंस सही है, कौन सी नहीं है, और आप राह भटक जाते हो। आप तब वहाँ पे अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का काम ही नहीं लेते हो। ये जो आप तर्क देते हो ना कि एक जन्म में मुक्ति संभव नहीं है, एक जन्म में मुक्ति मिलती नहीं है, काफ़ी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, यही तर्क देते देते आप कितनी ही 84 योनियों के फेर से गुजर चुके हो। ना जाने कितने जन्मों से व्यक्ति ने ऐसे तर्क दिए हैं कि इस जन्म में तो मेरा मुक्त होना असंभव है, फिर अगला जन्म होगा, फिर कहेंगे कि नहीं, अब इस जन्म में भी मुक्त होना असंभव है। हर जन्म में व्यक्ति यही तर्क देता है। ठीक है, सेक्सुअल एनर्जी है, मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरीके से वो बुरी है, पर ठीक है, देह है तो देह की ज़रूरत पूरी कर लीजिए। वो सिर्फ बॉडी की डिमांड होती है, सिर्फ देह को संतुष्टि मिलती है उससे, तो सप्रेस कर नहीं सकते उससे। पर सवाल ये है कि कब तक आप यही तर्क देते हुए और कितने जन्म निकालेंगे। मैं ये नहीं कहती कि सप्रेस कर लिया जाए उस एनर्जी को, अगर बहुत ज़्यादा हावी होती है तो फिर वो भोगना भी पड़ता है। आई अंडरस्टैंड। लोग ये तर्क भी देते हैं कि ये इतनी इंटेंस एनर्जी है, हमारे कंट्रोल में तो नहीं। फिर क्यों कहा जाता है कि ध्यान करो, भक्ति में लीन रहो,
स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने की कोशिश करो। कई कई चैनल्स ये भी बोलते हैं कि जैसे ही इनर वर्क पूरा होता है, बैलेंस हो जाते हैं, तो जो ट्विन फ्लेम्स की जो सेक्सुअल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंटेंस अट्रैक्शन होता है। कहाँ होता है? मैंने तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं जैसे ही बैलेंस्ड हुई तो मैं डिटैचमेंट में चली गई, कोई सेक्सुअल एनर्जी नहीं रही, नथिंग, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से वो सुन के आ रहे हैं, या फिर वो है ही नहीं ट्विन फ्लेम की जर्नी में, या ऐसे कोई इधर उधर के वीडियो सुन के और अपने वीडियोस में वो गाइडेंस ऐड कर देते हैं। क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं मानती हूँ कि एनर्जी 3D लोगों के लिए, जो 3D वर्ल्ड में है, उनके लिए इंटेंस है। आपकी अवेकनिंग होती है तब भी इंटेंस होती है, पर इसलिए तो आपको ये स्पिरिचुअल जर्नी मिली है, स्पिरिचुअल पाथ मिला है। क्यों मिला है? क्यों कहा जाता है कि मेडिटेशन करना चाहिए, भक्ति में लगे रहना चाहिए, है ना, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, हमें यही सिखाया जाता है, ताकि ये जो एनर्जीज हैं वो कम हो सके। जो डिज़ायर है, जो क्रीड है हमारे अंदर की, जो लस्ट है हमारे अंदर की, जो एंगर है हमारे अंदर का, वो सब कम हो सके, ख़त्म हो सके। जब मन पूरा परम शक्ति से जुड़ा रहता है, डिवाइन से जुड़ा रहता है, वहाँ ऐसी कोई एनर्जी टिकती ही नहीं, या कम से कम ऐसा होगा कि कम ज़रूर हो जाती है, इसकी इंटेंसिटी जो होती है बहुत कम हो जाती है, या फिर कहीं रहती ही नहीं किसी में। तो मानव देह सिर्फ मुक्ति के लिए ही मिलता है, बाकी सेक्सुअल डिजायर का काम बाकी योनियों में हो ही रहा है। सेक्स करना पूरा प्राकृतिक काम है, जो जानवर भी कर रहे हैं। नहीं तो मानव और जानवर में फर्क ही क्या रह जाएगा अगर हम इस सेक्सुअल एनर्जी को एस्ट्रल सेक्स के नाम पर सही ठहरा दें, है ना, टेलीपैथी सेक्स के नाम पे सही ठहरा दें, फिर क्या फ़र्क रह जाएगा? फिर 3D में भी तो लोग वही कर रहे हैं। और फिर ये जो चैनल्स है, कोचेस है, 5D के नाम पे, एस्ट्रल सेक्स के नाम पे, 5D में आने के बाद भी आपको यही सिखाया जा रहा है कि भोगो भोगो। 3D में भी ये सिखाया जाता है कि भोग करते रहो। 3D में तो आपको सोसाइटी प्रेशराइज करती है, फैमिली करती है कि आपको शादी करनी ही करनी है। तो फिर इस स्पिरिचुअल पाथ का मतलब ही क्या रह जाएगा, मुझे ये समझाइए। फिर मानव में, मनुष्य में और जानवरों में क्या फ़र्क रह जाएगा अगर इंसान पूरा जानवरों जैसी ज़िंदगी जीने लग जाए? क्योंकि एनिमल्स तो बस यही काम करते हैं। गीता में कहीं नहीं लिखा है कि मनुष्य जन्म मिला है तो खूब फिजिकल इंटीमेसी करो, खूब बच्चे पैदा करो, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। मैं पढ़ चुकी हूँ गीता 2 बार। और बात करूँ अगर ट्विन फ्लेम जर्नी की, कि काफ़ी ट्विन फ्लेम्स के कमेंट्स पढ़े हुए हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उन्होंने एस्ट्रल सेक्स, टेलीपैथी सेक्स एक्सपीरियंस किया है, उनको अपने डीएम की सेक्सुअल एनर्जी पिक होती है। तो टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक अपनी जर्नी में, मतलब मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, कोई एस्ट्रल सेक्स वगैरह, मुझे कभी कोई सेक्सुअल एनर्जी पिक नहीं हुई। और जिन डीएफ्स को ये एनर्जी पिक होती है, वो इस लस्ट की एनर्जी को फील करती है, उनको लगता है कि नहीं ये डीएम की एनर्जी नहीं, ये डीएम की एनर्जी नहीं है, ये आपकी एनर्जी है। इट मीन्स ये शो कर रहा है आपको दिखाया जा रहा है कि ये एनर्जी आपके अंदर अभी भी है, जिसका रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। ये कोई डीएम की एनर्जी नहीं होती है कि सडन आप बैठे हो और बैठे बैठे आप सेक्सुअल फील करने लग जाते हो। ये आप ही की एनर्जी है। क्यों है? और आपको वो जो टेलीपैथी वगैरह ऐसा फील होता है, ड्रीम्स आते हैं आपको डीएम से रिलेटेड कि ये सब फिजिकल इंटीमेसी हो रही है टेलीपैथी के ज़रिए, ड्रीम्स में, तो वो आप अपने और डीएम के रिलेशन को उसी तरीके से इमेजिन कर रहे होते हो। आप चाह रहे हो तो कि हाँ भी 3D में मेरा और डीएम का रिलेशन ऐसा ही हो। तो आप जो चाहते हो, आपके जो थॉट्स हैं, वो आपके सबकॉन्शियस का तो पार्ट बनेंगे ही, और जो सबकॉन्शियस में रहता है वो ड्रीम्स के ज़रिए आपको दिखाया जाता है। तो आपको लगता है कि
आपका कोई एस्ट्रल सेक्स चल रहा है डीएम के साथ वगैरह वगैरह। तो ये सब पूरी गलत गाइडेंस है, जो भी ये सुना रहे हैं आपको पूरी तरीके से गलत है। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए इस तरह की गाइडेंस से। अपना पूरा इनर वर्क कीजिए। बिल्कुल आपके जो सवाल है, डाउट है, आप पूछिए मुझसे, मैं उन पे गाइडेंस लाऊंगी जो रियलिटी पर बेस्ड होगी। क्योंकि मैं काफ़ी रिसर्च वर्क करके जो स्टोरीज होती हैं, जो देवता रहे हैं हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए, उनकी जो कहानियाँ हैं, मैं वो स्टडी करती हूँ। जैसे अभी मैंने भगवान शिव और कृष्ण की आपको बताई थी, जिससे ये क्लियरिफिकेशन तो मिल गया कि ये जो लस्ट की एनर्जी होती है वो जस्टिफाइड नहीं है, ये ठीक नहीं होती है। इसलिए ही भगवान शिव और कृष्ण ने उस एनर्जी का विरोध किया था, है ना। अगर हीलिंग इतनी मिलती तो शायद वो विरोध नहीं करते उस एनर्जी का। तो अपने सवाल रखिए, कोई भी डाउट हो आप पूछिए, भ्रमित मत होइए किसी भी गाइडेंस से। कुछ भी मत मान लीजिए, कहीं पे कुछ भी सुन लेते हैं तो ब्लाइंडली आप भरोसा कर लेते हैं। और अगर आप अपने डाउट्स कमेंट्स में नहीं पूछना चाहते हैं तो आप पर्सनल सेशंस भी ले सकते हैं, जिसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो यही थी आज की गाइडेंस। आई होप आपको सब क्लियर हुआ हो, समझ आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।